बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.1 के आखिरी 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ ए बराबर है, ये ए की वैल्यू दी हुई है, देन फाइंड ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ए इंटू ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज इंटू ए और ए का डबल ट्रांसपोज। जितनी भी 5 वैल्यू हमने फाइंड करनी है, सब में ए का ट्रांसपोज इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहले ए का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा? तो ट्रांसपोज का मतलब होता है कतारों को कॉलमों में या कॉलमों को कतारों में तब्दील करना। ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा -1 2 3, -1 2 3। सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, ये बनेगा 1 0 2। जो थर्ड रो है वो तीसरा कॉलम -3 5 3। इस तरह ये हमारे पास आ गया ए का ट्रांसपोज। अब पहला जो फाइंड करना है वो है ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो क्या करेंगे, ए की वैल्यू जो है और जो ए के ट्रांसपोज की वैल्यू है, इनको दोनों को जमा कर देंगे। अब देखें, -1 किया तो ये आ गया -2, 1 जमा 2 किया ये आ गया 3, -3 जमा 3 किया स्टूडेंट तो ये आ गया 0, 2 जमा 1 किया तो 3, 0 जमा 0 किया तो 0। जमा या माइनस किस तरह करते हैं? जो नंबर उसके सामने आ रहा है उसके साथ जमा या माइनस करते हैं। तो 5 -2 किया ये आ गया 3, इसी तरह 3 -3 किया तो ये आ गया 0, 2 जमा 5 किया ये आ गया 7 और 3 जमा 3 किया ये आ गया 6। ये हमारे पास आंसर आ गया ए प्लस ए के ट्रांसपोज का। अब फाइंड करेंगे ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो देखें, ए में से ए का ट्रांसपोज हमने क्या करना है स्टूडेंट, ये माइनस कर देना है। तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज, -1 माइनस माइनस जमा 1 आ गया तो ये आ गया 0, 2 -1 ये आ गया 1, 3 माइनस इंटू -3 ये जमा 3 हो जाएगा तो 3 जमा 3 ये आ गया 6। ये आप लोगों को समझाने के लिए स्टूडेंट 3 माइनस फिर ये लिखेंगे -3, तो माइनस माइनस जमा 3 ही हो गया तो 3 जमा 3 ये आ गया 6, 3 माइनस माइनस जमा 3 आ गया तो इसका आंसर क्या आएगा, 6 आ गया। इस तरह ये हमारे पास 6 आ गया। इसी तरह 1 -2 किया तो ये आ गया -1, 0 -0 किया तो 0 आ गया, 2 -5 किया तो ये आ गया -3, -3 किया तो ये आ गया -6, 5 -2 किया तो ये आ गया 3 और 3 -3 किया स्टूडेंट्स तो ये आ गया 0। इस तरह ये हमारे पास वैल्यू आ गई सेकंड पार्ट की। अब थर्ड पार्ट क्या था, ए और ए के ट्रांसपोज को मल्टीपल करना। पहले ए लिखना है, तो इसी तरीके से हम लिखेंगे, पहले ए लिख लिया फिर लिखेंगे ए का ट्रांसपोज बराबर है। तो पहले स्टूडेंट ए की वैल्यू लिखेंगे, जो ए की वैल्यू हमारे पास आ रही है -1 2 3, -1 0 2 और -3 5 3, ये ए की वैल्यू। फिर लिखेंगे ए के ट्रांसपोज की वैल्यू जो हमारे पास आई थी -1 2 3 और 1 0 2 और -3 5 3। अब करना क्या है, हमने इनको आपस में मल्टीपल कर देंगे। तो ये हम यहां पे आंसर लिखेंगे ए इंटू ए के ट्रांसपोज का। अब मल्टीपल कैसे करते हैं? मल्टीपल इस तरह करते हैं, पहली कतार पहला कॉलम, इसको इसके साथ -1 जब -1 के साथ ज़रब होगा तो 1 आ गया, 2 जब 2 जब 2 जब 2 4 आ गया, 3 जब 3 तो ये आ गया 9 आ गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 जब 1 के साथ होगा तो -1, 2 जब 0 के साथ होगा तो जमा 0 और 3 जब 2 के साथ होगा तो 3 2 कितना आ जाएगा 6। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड थर्ड कॉलम, -1 जब -3 के साथ होगा तो ये आएगा 3,
दो जब 5 के साथ होगा तो 5 2 10 आ गया, और 3 जब 3 के साथ होगा तो 3 3 कितना आ गया, 9 आ गया। इसी तरह बाकी सेकंड रो को शुरू करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक जब -1 के साथ होगा तो -1, जीरो जब 0 के साथ होगा तो 0, और 2 जब 3 के साथ होगा तो 2 3 कितना आ जाएगा, -6। इसी तरह फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, एक जब 1 के साथ होगा तो 1, एक जब 0 जब 0 के साथ होगा तो -0, और 2 जब 2 के साथ होगा तो 2 सिर्फ 2 किया 4 आ गया। इसी तरह सेकंड रो थर्ड कॉलम, एक जब -3 के साथ होगा तो -3, और 0 जब 5 के साथ होगा तो ये आएगा 0, और 2 जब 3 के साथ होगा तो 2 3 आएगा 6। इसी तरीके से लास्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -3 जब -1 के साथ होगा तो 3, माइनस माइनस जमा 3 हो गया, 5 जब 2 के साथ होगा तो 5 2 10 आ गया, और 3 जब 3 के साथ होगा तो 3 3 कितना आएगा, ये आएगा 9। इसी तरीके से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, -3 जब 1 के साथ होगा तो -3, 5 जब 0 के साथ होगा तो -0, और 3 जब 2 के साथ होगा तो 3 2 कितना आ जाएगा, 6। अब लास्ट रो लास्ट कॉलम, -3 जब -3 के साथ होगा तो 3 3 9 9 आ गया, 5 जब 5 के साथ होगा तो 5 5 25 आ गया, और 3 जब 3 के साथ होगा तो 3 3 9 आ गया। अब इनको आपस में प्लस माइनस कर देंगे, 4 जमा 1 5 जमा 9 किया तो ये आ गया 14, 6 - 1 ये आ गया 5, 9 जमा 10 19 जमा 3 ये आ गया 22, 6 - 1 किया ये आ गया 5, 4 जमा 1 ये भी 5, और 6 - 3 किया तो ये आ गया 3, 9 जमा 10 19 जमा 3 ये आ गया 22, और 6 - 3 किया ये आ गया 3, और 9 जमा 9 18, 18 जमा 25 किया स्टूडेंट तो ये आ गया 43। ये हमारे पास आंसर आ गया a इंटू ए के ट्रांसपोज का। अब हल करेंगे फोर्थ पार्ट को, वो है ए का ट्रांसपोज पहले लिखना है और ए बाद में। तो लिखेंगे ए का ट्रांसपोज पहले और ए बाद में। तो ए के ट्रांसपोज की जो वैल्यू आई थी वो आई थी -1 1 -3 और 2 0 5, और क्या आई थी 3 2 3। ये वैल्यू लिख दी हमने ए के ट्रांसपोज की। अब लिखेंगे ए, तो ए किसमें यही वैल्यू -1 2 3 आ गई, और 1 0 2 आ गया, और -3 5 3 आ गई। ये हमारे पास वैल्यू आ गई ए की। अब इनको हम आपस में मल्टीपल शुरू करेंगे उसी तरीके से। पहली रो पहला कॉलम, -1 जब -1 के साथ होगा तो माइनस माइनस जमा 1, 1 जब 1 के साथ होगा तो जमा 1, और -3 जब -3 के साथ होगा तो माइनस माइनस जमा 9 आ गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 जब 2 के साथ होगा तो -2, 1 जब 0 के साथ होगा तो जमा 0, और -3 जब 5 के साथ होगा तो -3 5 15। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, -1 जब 3 के साथ होगा तो -3, 1 जब 2 के साथ होगा तो जमा 2, और -3 जब -3 के साथ होगा तो -9 हो गया। इसी तरीके से हम हल करेंगे बाकियों को भी। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 जब -1 के साथ होगा तो -2, 0 जब 1 के साथ होगा तो 0, और 5 जब -3 के साथ होगा तो -15। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 2 कितना आ गया 4, जमा 0 जब 0 के साथ होगा तो 0, और 5 5 25 आ गया। सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 3 आ गया 6, जमा 0 आ गया, और जमा 5 3 आ गया 15। इसी तरीके से 3 जब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 जब -1 के साथ होगा तो -3, 2 जब 1 के साथ होगा तो जमा 2, और 3 जब -3 के साथ होगा तो ये आएगा -9। थर्ड रो सेकंड कॉलम, 3 2 कितना आ जाएगा 6, 2 0 0,
और 3 5 कितना आ गया, ये आ गया 15। थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 3 आ गया 9 और 2 2 कितना आ गया 4 और 3 3 कितना आ गया, ये आ गया 9। अब स्टूडेंट इसका हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा ए का ट्रांसपोज इंटू ए। इसका हमारे पास आंसर आ गया, सिर्फ इनको प्लस माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 जमा 1 10 जमा 1 आ गया 11 और -15 -2 ये आ गया -17 और -9 -3 ये आ गया -12 जमा 2 किया तो ये आ गया -10। इसी तरह -15 -2 ये आ गया -17 और 25 जमा 4 ये आ गया 29 और 15 जमा 6 किया ये आ गया 21। -9 और -3 -12 जमा 2 किया ये आ गया -10। 15 जमा 6 ये फिर 21 आ गया और 9 जमा 9 18 जमा 4 ये आ गया 22। इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया ए के ट्रांसपोज और ए का। अब लास्ट पार्ट की बात करें वो देखे क्या है, वो है ए का ट्रांसपोज और फिर उसका ट्रांसपोज। पहले लेंगे ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज वो तो हमारे पास वो वैल्यू आई हुई है स्टूडेंट ए के ट्रांसपोज की। वो क्या वैल्यू है, -1 1 -3 और 2 0 5 और 3 2 3। ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज पहले ही है, हमें फाइंड किया था। अब हमने इसका ए का ट्रांसपोज का जो आंसर आया है उसका ट्रांसपोज देंगे। मतलब हम लेंगे ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। इसका मतलब है कि ये जो ए का ट्रांसपोज इसकी वैल्यू है ना, इसका हम फिर ट्रांसपोज लेंगे इस वैल्यू का। ट्रांसपोज किस तरह, पहली कतार को पहला कॉलम बनाएंगे -1 1 -3, दूसरी रो को दूसरा कॉलम 2 0 5 और थर्ड रो को थर्ड कॉलम, तो ये बनाएंगे 3 2 3। इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया लास्ट पार्ट का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को हल करने की तरफ। इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन ए स्क्वायर -5a जमा 4i - x बराबर है 0। इस इक्वेशन में हमने वैल्यूज पुट करनी है। ए का स्क्वायर लेंगे सबसे पहले। ए स्क्वायर किस वक्त आता है, अगर ए के साथ ज़रब हो। -5 फिर ए को के साथ मल्टीपल करेंगे जमा 4i। आई का मतलब है वहदानी कॉलम, आइडेंटिटी कॉलम, जिसमें ये इस तरह डायगोनल 1 1 हो, बाकी सारी वैल्यूज 0 और x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, वो ऐसे ही आ जाएगा। अब इनको ए स्क्वायर सबसे पहले फाइंड करेंगे। ए स्क्वायर उस वक्त आता है अगर ए के साथ ज़रब हो। किसी भी चीज का स्क्वायर उस वक्त आता है अगर वो नंबर अपने आप के साथ मल्टीपल हो। तो ए स्क्वायर कब आएगा, अगर ए ज़रब ए, तो ए ज़रब ए इनको आपस में मल्टीपल शुरू कर देंगे। तो सुन ये देखिए मल्टीपल कैसा होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 2 कितना आ गया 4 जमा 0 जब 2 के साथ होगा तो 0 और 1 जब 1 के साथ होगा ज़रब तो 1 ही कम 1। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 0 0 0 जब 1 के साथ होगा 0 जमा 1 जब -1 के साथ ज़रब होगा तो ये आएगा -1। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 एकम आ गया 2, 0 जब 3 के साथ होगा तो 0 और 1 जब 0 के साथ होगा तो ये भी आएगा 0। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 कितना आ गया 4 और 1 जब 2 के साथ होगा तो 2 एकम आएगा 2 और 3 जब 1 के साथ होगा तो 3 एकम आएगा 3। इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 0 0 1 जब 1 के साथ होगा तो 1 और 3 जब -1 के साथ होगा तो -3। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 एकम आ गया 2
और एक जब 3 के साथ होगा तो 3 एकम 3, और जब ये 3 0 के साथ होगा तो 3 0 0। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, एक जब 2 के साथ होगा तो 2, माइनस 1 जब 2 के साथ होगा तो -2, 0 जब 1 के साथ जरब होगा तो ये आएगा 0। इसी तरह थर्ड रो सेकंड कॉलम, एक जब 0 के साथ मल्टीपल होगा तो 0, -1 जब 1 के साथ मल्टीपल होगा तो -1, और 0 जब मल्टीपल होगा तो 0 आ गया। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम, एक जब 1 के साथ मल्टीपल होगा तो 1, -1 जब 3 के साथ मल्टीपल होगा 3 एकम 3 -3, और 0 जब 0 के साथ मल्टीपल होगा तो ये आएगा 0। अब इनका आंसर निकाल लेंगे तो आंसर आएगा इसका 4 जमा 1 5 आ गया, यहां पे -1 आ गया, और ये आ गया 2। 4 जमा 2 6 जमा 3 ये आ गया 9, और -3 जमा 1 किया ये आ गया -2, 2 जमा 3 स्टूडेंट्स ये आ गया 5, 2 -2 ये कट के 0 आ गया, ये यहाँ पे -1 आ गया, और यहाँ पे -3 जमा 1 किया तो ये आ गया -2। ये हमारे पास ए स्क्वायर का आंसर आ गया। अब करेंगे क्या, ये सारी वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देंगे, ए स्क्वायर -5a जमा 4i माइनस एक्स बराबर है 0। इसमें अब वैल्यू पुट करना शुरू कर देंगे। पहले ए स्क्वायर, ये आएगा 5 -1 और 2, 9 -2 5, फिर आएगा 0 -1 -2, ये आ गई ए स्क्वायर की -5, फिर आएगी ए की वैल्यू, तो जो ए की वैल्यू है 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0, बी ए स्क्वायर -5a जमा 4, फिर आई की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, -x फाइंड करना है, वो ऐसे ही आ गया और बराबर आ गया 0 के। अब देखें प्लस माइनस इनको इकट्ठा ही कर लेंगे, बेशक आप लोग कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले इनको मल्टीपल कर लें, इनको इस 4 को इसके साथ और इसको इसके साथ, बाद में प्लस माइनस कर लेंगे तो ये वैल्यू उसी तरीके से आ जाएगी 5 -1 और 2, 9 -2 और 5, 0 -1 और -2, माइनस 5 2 आ गया 10, 5 0 0 5 एकम 5, 5 2 10, 5 एकम 5, 5 3 15, और 5 एकम 5, 5 तरफ -1 तो ये आ गया -5, और 5 0 0, 5 को हर रुकन के साथ जरब कर दी जमा। इसी तरह 4 को जरब करेंगे, 4 एकम 4 0 0, क्योंकि 4 जब 0 के साथ जरब होगा तो 0 0 4 0 0 0 4 आ गया, -x बराबर है 0। अब इन सब को इकट्ठा प्लस माइनस कर देंगे तो देखें एक ही ब्रैकेट में इनका आंसर निकाल देंगे। 5 -10 जमा 4, 5 जमा 4 आ गया 9, -10 किया तो ये आ गया -1। इसी तरीके से -1 -0 जमा 0 तो ये आ गया -1 ही आ गया, तो 2 -5 जमा 0, 2 जमा 0 किया तो 2 आ गया, -5 किया 2 -5 तो ये आ गया -3। इसी तरीके से 9 -10 जमा 0, 9 जमा 0 किया तो 9 आ गया, 9 -10 किया तो ये आ गया -1, -2 -5 जमा 4, ये बेशक आप कैलकुलेटर पे डायरेक्टली भी हल कर सकते हैं। -2 और -5 ये आ गया -7 जमा 3 किया तो ये आ गया -3। इसी तरीके से 5 -15 किया ये आ गया -10 जमा 0 किया तो ये -10 आ गया, 0 -5 जमा 0, 0 जमा 0 0 आ गया, -5 तो ये -5 आ गया, -1 ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा जमा, -1 जमा 5 जमा 0, -1 जमा 0 तो -1 आ गया, जमा 5 किया तो ये आ गया 4 जमा का,
इसी तरीके से -2 जमा 4 किया स्टूडेंट्स तो ये आ गया 2, जब -0 किया तो ये 2 आ गया, -x ऐसे ही आ गया बराबर है 0। अब ये -x है, ये उधर जाकर जमा x हो जाएगा और ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो x बराबर आ गया -1 -1 -3 और -1 -3 -10 और -5 4 2। इस तरीके से ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ A एंड B आर टू मैट्रिसेस सच दैट, ये हमें कंडीशन दी हुई है कि ए बी जो है वो बी के बराबर है और बी ए ये ए के बराबर है, देन शो दैट ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर बराबर है ए जमा बी। हमने ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है और बी स्क्वायर की। सबसे पहले देखें ए स्क्वायर, ए स्क्वायर किसके बराबर है, ए को अगर ए से ज़रब करें तो वो ए स्क्वायर आ जाएगा। अब सुन, ये ए ऐसे ही आ गया डॉट, ये ए किसके बराबर है, बी ए के, तो ए की जगह पे हम लिख देंगे बी ए। अब देखें ये तीनों आपस में ज़रब हो रहे हैं, तो इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कि अगर 3 नंबर मल्टीपल हो रहे हो ना तो चाहे पहले इन दो को करके इसको उसके साथ कर दें या ए और बी को कर ले, बाद में इसको ए के साथ कर ले, तो एक ही बात, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब फिर देखें ये क्या आ रहा है, ए बी, इनको आपस में ज़रब कर दी, ए को बाद में कर लेंगे, तो ए बी किसके बराबर है, ये बी के, तो ए बी की जगह पे हमने लिख दिया बी और साथ ये ए ऐसे ही आ गया। अब फिर देखें बी ए किसके बराबर है, बी ए के बराबर है, तो ये इसकी जगह पे आ गया ए। यहां से क्या आ रहा है, ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ए के बराबर। इसको हम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 1 का नाम। अब बी स्क्वायर फाइंड करेंगे, तो देखें बी स्क्वायर कब आएगा, जब बी बी के साथ ज़रब होगा। अब ये बी ऐसे ही आ गया, इस बी की जगह पर, बी किसके बराबर था, ए बी के, तो बी की जगह पे लिख दिया ए बी। अब फिर तीनों ज़रब हो रहे हैं, जिन दो को मार्जी ज़रब कर ले, तो बी ए को पहले ज़रब कर लेंगे और जो आखिर पर बी है उसको बाद में कर लेंगे। तो बी ए अब किसके बराबर है, बी ए बराबर है ए के, तो बी ए की जगह पे आ गया ए और ये बी आखिर वाला ऐसे ही आ गया। अब ए बी फिर किसके बराबर है, ये बी के बराबर है, तो इसकी जगह पे आ गया बी। इधर से आ रहा है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, बी के। इसको नाम दे लें क्वेश्चन नंबर 2 का। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जमा कर लें, तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को जमा कर लेंगे, लेफ्ट साइड वाले आपस में जमा, राइट साइड वाले आपस में, तो ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर आ गया बराबर है, ये आ जाएगा ए जमा बी। तो यही चीज हमने साबित करनी थी, तो साबित हो गया, तो लिखेंगे हिंस प्रूव्ड। इस तरह ये हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हल हो गया। उम्मीद है कि ये सारे पार्ट्स आपको समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जिसमें मैं एक्सरसाइज 4.2 को हल करवाऊंगा। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।